गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप सभी को राम राम, नमस्ते। और आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो कल तो वीडियो नहीं बना पाए, कल लाइव जरूर किया था। तो सारी बातों का निचोड़ बता देते हैं आपको। सारी बातों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता देंगे और ग्रुप डी वेटिंग को डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले भी उन्होंने जेबीटी के लिए तो ये बोला कि जेबीटी के का उन्होंने दिखाया भी है कि ये जेबीटी का काम चल रहा है फिलहाल। तो जेबीटी का रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। ये सबसे प्रायोरिटी पे है अभी जेबीटी का रिजल्ट। दूसरी टीजीटी वेटिंग के बारे में उन्होंने जो बोला है, टीजीटी वेटिंग, तो टीजीटी वेटिंग पे तो कुछ नहीं हो सकता अभी फिलहाल, कुछ नहीं नजर आ रहा है दूर दूर तक। टीजीटी वेटिंग के बारे में उन्होंने ये बोला कि अभी इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तीसरी बात थी स्टेनो स्टेनो पेपर का स्किल टेस्ट दोबारा होगा। इसके लिए लैब ढूंढी जा रही है। तो इसका स्किल टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। और ये कब लिया जाएगा, देखो ये मैं आपको बता दूं कि न्यू सीईटी का जो नोटिफिकेशन आएगा, जब भी अभी 10 से 15 दिन में आ जाएगा, उसके बाद लिया जाएगा स्किल टेस्ट। पहले नोटिफिकेशन आएगा फिर उसके बाद। तो उसके बाद न्यू सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन, ये तो उन्होंने फाइल ही दिखा दी जो अपने मेंबर्स गए थे। 6 मेंबर जो बैठे थे हमारे गए थे, जिसमें 2 अपनी बहनें थी और 2 ग्रुप डी के हमारे भाई थे, और एक आदित्य गुरा सर थे और एक और पहल सर थे। तो ये 6 बंदे अंदर गए थे। तो चेयरमैन साहब ने नोटिफिकेशन इन सबको दिखा दी कि ये नोटिफिकेशन है, देख लो इसमें क्या, अगर आपको नहीं मेरे पे विश्वास है। तो ये नोटिफिकेशन उन्होंने दिखाई। तो नोटिफिके ये सीटी का नोटिफिकेशन लगभग 10 से 15 दिन में आ जाएगा, 15 तारीख तक, यानी कि 15 अप्रैल तक आ जाएगा। इसके अलावा फिर है हरियाणा पुलिस 5600। भाई इसका पीएमटी पीएचटी, एक तो ये ओल्ड सीटी पे ही होगी, और फिर दूसरा इसका पीएमटी पीएचटी के लिए इसका भी कभी भी जारी हो सकता है। पर मैं ये बताऊं आपको, नोटिफिकेशन के बाद ही होगा। सीटी नोटिफिकेशन के बाद ही होगा, तो इसको भी 10 दिन तो आप लगा के चलो। और ये भी कहा है नई सीटी के लिए 15 दिन मिलेंगे, फॉर्म भरने के 15 दिन मिलेंगे। तो ये सारी उन्होंने बात करी है। अब आ जाती है ग्रुप डी वेटिंग की। देखो ग्रुप डी वेटिंग के बारे में उन्होंने सीधी सी बात कही है कि पहले सीटी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद ग्रुप डी वेटिंग आएगी। तो ये उन्होंने कहा है क्लियर क्लियर कि नई सीटी का पेपर से पहले वेटिंग आएगी। वेटिंग सीईटी के पेपर से पहले आएगी। तो जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद ग्रुप डी वेटिंग आएगी। तो और ये भी कहा है, देखो सीईटी के फॉर्म भरने के 15 दिन देंगे, उससे ज्यादा दिन भी नहीं देंगे। तो इससे मोटा मोटा एक अंदाजा है भाई, अप्रैल मई जून, जून में लगभग ग्रुप डी वेटिंग आ सकती है, जून तक मेरा मानना ये है। अब इस पे मैं अगर इस पे एक जो बात कहूँ, मैंने पिछली जितनी भी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये यही कहीं कहा था कि 31 मार्च तक तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये क्लियर सी बात थी। और इसके बाद भी एक आधी बार मेरे मुंह से निकल भी गया था कि जुलाई में रिजल्ट आएगा। देखो ये इसलिए कहा था क्योंकि किसी अधिकारी ने पहले ही बोल एक अधिकारी पहले बोल चुके थे कि रिजल्ट जुलाई से पहले नहीं आएगा। तो उसकी बात को बेस बना के ही मैंने ये सारी बात कही थी। तो जो बात है वो बात है, देखो। तो यहाँ पे भी उसी बात पे तो मोहर लग रही है। अब आप देख लो कि सीटी कब होगा। सीटी मेरा मानना है कि जून जुलाई में सीटी होगा। अगर जुलाई जून में सीटी होगा तो मई में आपकी वेटिंग आएगी। अगर जुलाई में चला गया तो जून में आ जाएगी फिर वेटिंग, ग्रुप डी की वेटिंग। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाली कोई बात ही नहीं है भाई। अब उन्होंने साफ साफ सामने बात रखी है, पहले सामने बात नहीं थी। अब कुछ बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं, वो नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं, वो सोच रहे थे 31 मार्च को रिजल्ट आएगा। हमारे जैसे नेगेटिव नहीं हो रहे क्योंकि हमें पता था 31 मार्च को रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या डाउट है, हमें ये बात क्लियर नहीं आई। और आप प्रेशर क्या बनाओगे, इससे ज्यादा प्रेशर बन भी नहीं सकता। 100 से 125 बच्चा आ रहा था, इतनी कॉल देने के बाद भी अगर ये इतने से बच्चे आ रहे हैं। और इसमें ज्यादातर कौन थे, ग्रुप टी वेटिंग। शायद जेबीटी टीजीटी वालों को और हरियाणा पुलिस वालों को, नई सीटी वालों को तो जरूरत ही नहीं है जैसे घर से बाहर निकलने की। तो कर क्या रहे हो आप, ये समझ से परे है। ये बड़ा अच्छा मौका था। ऐसी मीटिंग नहीं हुई आज तक कि उन्होंने बिठा के आराम से, चेयरमैन साहब थे और सारे एचएसएससी के मेंबर थे, सारे बैठे थे। ऐसी तो कभी मीटिंग ही नहीं हुई है। आराम से बिठा के इनको नींबू पानी पियाया, सारी बात बढ़िया करी, बढ़िया माहौल में बात हुई है। तो और इससे बड़ी क्या बात होगी। और कितनी आ सकती है अभी ग्रुप डिबेटिंग, देखो चेयरमैन ने तो सीधा सा बोला है कि 4,500 से 5,000 वेटिंग आज आएगी।
इतना उन्होंने खुद बोला, मुंह से बोल दिया, और उससे बड़ी क्या बात होगी। हमारे भाइयों ने जरूर कहा था कि 6 से 8 हजार पद खाली है, तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना डाटा नहीं है। तो देखो, जब वो इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो इस पे काम उन्होंने वाकई में, मैं आपको बताऊं कि 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया। तो जब काम शुरू करेंगे तो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ जाएंगी। रिपीटेशन पे उन्होंने कहा कि उसके लिए मैं कानूनी सलाह ले रहा हूँ, कि कानूनी क्या हो सकता है, कहीं कोई केस ना कर दे रिपीटेशन में। तो इसलिए कानूनी सलाह लेके करेंगे। तो मेरा मानना है, देखो, ये 6 हजार से कम वैकेंसी नहीं होगी। और रिजल्ट को भी मैं आपको क्लियर सी बता दूं, मई के बाद ही आएगा रिजल्ट। मई के बाद आएगा रिजल्ट। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन के 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा भाई, ये देख लेना आप। नोटिफिकेशन के 1 मंथ के बाद। तो ये सारी बातें थी। बाकी आपको क्या लगता है, पॉजिटिव लगता है, नेगेटिव लगता है? हमने तो भाई अपना काम करना था, काम कर दिया। बाकी आपके विवेक पे, आप क्या सोच रहे हो? मैं तो कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ कि जो बातें बोली है, क्योंकि हम बातों को एकदम से दिल पे नहीं लेते भाई, उसको दिमाग में पूरा मिक्स करते हैं, तब उसका निचोड़ निकालते हैं। आप एकदम डिसीजन पे पहुंच जाते हो। तो खैर, जैसा आपको ठीक लगे। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी भाई। राम राम, नमस्ते।